Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear audience. It's Ikra Khan once again welcoming you on behalf of Maths Box. I'm here to deliver the next lecture, which is basically lecture number 7 on topological spaces. In this, I will discuss limit points of a set. स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन चल रही थी टोपोलॉजिकल स्पेसेस पर. आज के लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली लिमिट पॉइंट्स ऑफ अ सेट की डेफिनेशन आपको बतानी है. फर्दर मोर लिमिट पॉइंट्स आप किस तरीके से निकाल सकते हैं वो भी सिखाएंगे, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इससे रिलेटेड थ्योरम्स हैं वो भी करेंगे. तो बगैर टाइम वेस्ट किए अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं. लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से जिन्होंने अभी तक मैथ्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें और थम्स अप का बटन भी प्रेस किया करें और कमेंट सेक्शन में लाजमन आया करें ताकि आपकी वीडियोस को बर वक्त अपलोड किया जाता रहे. तो बगैर वेस्ट किए टाइम मूव करते हैं अपनी डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट की तरफ. कहता है लेट एक्स स्टॉप बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस. एक आपके पास एक्स स्टॉप एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, आपने उसका एक सबसेट लिया, मतलब ए बी द सबसेट ऑफ एक्स. अ पॉइंट P बिलोंग्स टू X. ये बात फोकस करनी है कि जब कभी भी आपने लिमिट पॉइंट के 4 नाम होते हैं. लिमिट पॉइंट आप कह सकते हैं, अकम्युलेशन पॉइंट कह सकते हैं, एडहेरेंट पॉइंट कह सकते हैं, या आप इसको क्लस्टर पॉइंट भी कह सकते हैं. ठीक हो गई बात. तो आपको डिफाइन करने के लिए एक टोपोलॉजिकल स्पेस चाहिए होती है और एक सबसेट चाहिए होता है इस टोपोलॉजिकल स्पेस का. और आप एडहेरेंट पॉइंट या लिमिट पॉइंट को चेक करने के लिए पॉइंट हमेशा कहाँ से उठाते हैं? स्पेस के अंदर से उठाते हैं. ठीक है, ये याद रखना है आपने, क्योंकि इंटीरियर पॉइंट के लिए मैंने आपको बताया था कि पॉइंट आप हमेशा सबसेट से उठाते हैं. ठीक है, तो P बिलोंग्स टू X. ये जो पॉइंट P होगा इसको आप कहेंगे कि ये लिमिट पॉइंट है किसका? उस सेट का. मतलब लिमिट पॉइंट किसी सेट का होता है अगर ये कंडीशन पूरी हो जाती है. इफ every open set, word to be focus over here is every. जो वर्ड आपने फोकस करना है वो है every. अगर हर ओपन सेट G कंटेनिंग P, मतलब हर ओपन सेट G जिसमें P मौजूद है, कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ A डिफरेंट फ्रॉम P. मतलब हर ओपन सेट जिसमें वो पॉइंट P मौजूद है उसमें उस P के अलावा भी A का कोई ना कोई पॉइंट कॉमन आना चाहिए. मतलब उनका इंटरसेक्शन P के अलावा, मतलब इस G का और इस A का P के अलावा भी कोई इंटरसेक्शन आना चाहिए. मतलब जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो उसके आंसर में P के अलावा कोई और नंबर भी होना चाहिए. तो तब आप इस पॉइंट P को कहेंगे कि उसका लिमिट पॉइंट है, अदरवाइज उसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा. यही बात मैथमेटिकली आप किस तरीके से लिखेंगे? मैथमेटिकली आप इसको लिखेंगे कि G में से अगर आप सिंगलटन P को माइनस भी कर देते हैं, मतलब P पर डिस्कशन नहीं करनी अगर चाह रहे हैं तो फिर भी अगर आप A के साथ उसका इंटरसेक्शन लें तो वो फाई के इक्वल नहीं आना चाहिए. मतलब इसका क्या है कि G और A में इस P के अलावा भी कोई पॉइंट कॉमन आना चाहिए, तभी उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं होगा. अगर ये कंडीशन आपकी फुलफिल होती है देन आप कहते हैं कि ये जो P है वो इस A का क्या आ गया है? लिमिट पॉइंट आ गया है, क्लस्टर पॉइंट आ गया, एडहेरेंट, या आप अक्यूमुलेशन पॉइंट का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं. ये बेसिकली आपके पास लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है. उसके बाद जब आपके पास लिमिट पॉइंट्स आ जाते हैं तो जब आप सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स को इकट्ठा करके एक सेट बनाते हैं तो उसका एक नया नाम हो जाता है. उसको आप क्या कहते हैं? डिराइव्ड सेट का नाम देते हैं. मतलब द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड डिराइव्ड सेट. मीन्स जब आपने सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स किसी सेट के निकाल लिए तो उन सबको जब आप एक सेट अलग वाले सेट में बंद कर देते हैं, मतलब सारे लिमिट पॉइंट्स का एक सेट बना देते हैं, तो उसको आप एक खास नाम देते हैं. वो आपके पास होता है डिराइव्ड सेट. और इसकी नोटेशन होती है कि आप इसको ए प्राइम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और आप उसको ए डी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. अब एक मैथमेटिकल एग्जाम्पल करते हैं कि लिमिट पॉइंट आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं. एग्जाम्पल आपके सामने लिखती है, वो कहता है एक्स आपके पास एक स्पेस है जिसमें 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी. तो आपके पास टोपोलॉजी है, ए आपके पास सेट है, आपको कह देता है कि इस ए का लिमिट पॉइंट निकालें, या अब दूसरे अल्फाज में आपको कहता है कि डिराइव्ड सेट निकालें.
उसका मतलब यही है कि आप तमाम के तमाम पहले लिमिट पॉइंट्स निकालें और फिर उनको एक सेट में क्लोज कर दें। तो इसको देखिएगा कि आप लिमिट पॉइंट्स बेसिकली किस तरीके से निकालते हैं। तो आपने दिमाग में डेफिनेशन को रखना है कि डेफिनेशन में आपको क्या बताया गया कि पॉइंट आप कहाँ से उठाते हैं, स्पेस से। p बिलोंग्स टू x होता है। तो सबसे पहले पहला पॉइंट ले लेते हैं, फॉर a बिलोंग्स टू x। ठीक है, पहला पॉइंट ले लिया फॉर a बिलोंग्स टू x। तो फिर आपके पास ओपन सेट्स एग्जिस्ट करने चाहिए। तो अब आप ओपन सेट्स निकालेंगे, ओपन सेट्स, और उनमें खसूसियत ये होनी चाहिए ओपन सेट्स कंटेनिंग ए आर। वो ओपन सेट्स आपने निकाल लिए जिसमें ए मौजूद है। कौन कौन से ओपन सेट्स तो किस में पड़े होते हैं, टॉ के अंदर पड़े होते हैं, लिहाजा वो वाले ओपन सेट्स आप अलग कर लें जिसमें ए मौजूद है। एक इसमें है और एक इसमें है, लिहाजा मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, वो ओपन सेट एक तो आपके पास आ गया ए बी, दूसरा आपके पास आ गया एक्स। अब मैंने इस पर डेफिनेशन को फुलफिल करवाना है। डेफिनेशन मेरे पास क्या है, डेफिनेशन है जी डिफरेंस सिंगलटन पी। सिंगलटन पी की जगह आपने क्या ले लिया है, ए। तो ये जी की जगह आपके पास आए हुए हैं। तो पहले आप ये वाला सेट लें, मतलब जी की जगह आपने लिखा ए बी, और डिफरेंस लिया सिंगलटन पी की जगह आपने पॉइंट क्या ले रखा है, ए ले रखा है, वो यहाँ पर आ गया। और इनका इंटरसेक्शन आपने किसके साथ ले लिया, ए के साथ लिया, और ए की वैल्यू उसने ये दे रखी है आपको। अब जरा अगर आप इसको सॉल्व करें, ये ए से कैंसिल हो गया, यहाँ रह गया सिंगलटन बी। सिंगलटन बी का जब आप इंटरसेक्शन लेंगे किसके साथ, ए के साथ, तो वो इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे डेफिनेशन में आपने लिखा होता फॉर एवरी, तमाम ओपन सेट्स के लिए यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू आना चाहिए। अगर एक भी ओपन सेट्स के लिए यहाँ पर इक्वल टू आ गया तो बाकियों को चेक नहीं करना। क्यों, क्योंकि तमाम की कंडीशन पूरी नहीं होगी। तो वो पॉइंट अगर इसके अलावा बाकी सब के लिए भी होल्ड कर जाता है तो भी वो लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए होल्ड नहीं किया। मतलब लिमिट पॉइंट के लिए अगर एक भी ओपन सेट इक्वलिटी की कंडीशन दे जाता है तो बाकियों को आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट point A is not limit point किसका, ऑफ कैपिटल A, इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। अब यही काम हम लोगों ने किसके के लिए करना है, यही काम अब हम करेंगे फॉर B बिलोंग्स टू X के लिए। फॉर B बिलोंग्स टू X, सबसे पहले आप क्या उठाएंगे, ओपन सेट्स, वो ओपन सेट्स जिनमें क्या है, बकलम खुद क्या मौजूद हो, कंटेनिंग बी। क्योंकि अब हम डिस्कशन सारी बी के लिए कर रहे हैं, वो कौन कौन से हैं जिसमें बी मौजूद है। ओपन सेट्स हैं, यहाँ से उठाने पड़ेंगे। एक ओपन सेट है ए बी, क्योंकि इसमें बी नज़र आ रहा है, और एक आपके पास स्पेस है उसमें आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अब डेफिनेशन लगाएं, वही ये ओपन सेट्स आ गए, मतलब जी की जगह अब आपने ये लिखने हैं। पहले मैं इस सेट के लिए चेक करने लगी हूँ, जी की जगह आ गया ए बी, डिफरेंस सिंगलटन पी की जगह आपकी बार क्या आएगा, बी आएगा, क्योंकि मैं डिस्कशन बी के लिए कर रही हूँ। यहाँ पर बी आ गया। इंटरसेक्शन आपने ली ए के साथ, ए की वैल्यू पुट कर दें, वो यहाँ पर मौजूद है आपके पास। अब देखें, इसको इससे कैंसिल किया आपने, सिंगलटन ए आया, सिंगलटन ए का इंटरसेक्शन जब आपने सिंगलटन ए के साथ लिया तो वो सिंगलटन ए आया, मतलब वो 5 नहीं आया, नॉट इक्वल्स टू 5। अगर तो इक्वल्स टू 5 आता तो हम डिस्कशन यहीं पर स्टॉप कर देते, हम कहते थे ये पॉइंट लिमिट पॉइंट हो ही नहीं सकता। अब ये नॉट इक्वल्स टू 5 है, लिहाजा हमें दूसरा ओपन सेट भी चेक करना पड़ेगा। अब जी की जगह मैंने एक्स लिखना है, एक्स आ जाएगा ए बी सी, उसमें से क्या निकाल देना है, सिंगलटन बी, क्योंकि मेरी सारी डिस्कशन किस पर चल रही है, सिंगलटन बी पर। इंटरसेक्शन मैंने ए के साथ लेना है। जरा गौर करिएगा, यहाँ पर बी को बी से कैंसिल कर दें, यहाँ पर बचा ए सी का इंटरसेक्शन सिंगलटन ए के साथ लिया, आपके पास इंटरसेक्शन में सिंगलटन ए आ गया, लिहाजा ये भी नॉट इक्वल्स टू 5 आया। मतलब हमारी डेफिनेशन फुलफिल हो गई कि तमाम के तमाम ओपन सेट्स के लिए ये नॉट इक्वल्स टू वाली कंडीशन पूरी हो गई, लिहाजा हम कह सकते हैं यहाँ पर बी इज लिमिट पॉइंट। वो आप पूरा कर लीजिएगा, बी इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए। ठीक है, बी इज लिमिट पॉइंट। अब नेक्स्ट कंडीशन रह गई हमारे पास, कौन सी, नेक्स्ट कंडीशन रह गई हमारे पास सी, वो मैं इसी को इरेज करके यहाँ पर लिख देती हूँ। फॉर
सी कंटेन बिलोंग्स टू, ठीक है, द ओपन सेट्स कंटेनिंग सी, ठीक है, और उसमें कौन कौन सा आएगा, एक सिंगलटन सी आएगा और दूसरा आपके पास एक्स आएगा, ठीक है। अब हमारा कहाँ पर चेंज आएगा, हमारा यहाँ पर चेंज आएगा। अब ओपन सेट की जगह यहाँ पर आ जाएगा सी, पॉइंट की जगह भी यहाँ पर आ जाएगा सी, क्योंकि अब आप सी के लिए डिस्कशन कर रहे हैं, और इंटरसेक्शन आपकी किसके साथ आएगी, ए के साथ, और ए की वैल्यू है सिंगलटन ए। अगर यहाँ पर गौर करें, इसके साथ कैंसिल होने के बाद फाई आ जाएगा, और खाली सेट का किसी के साथ भी इंटरसेक्शन ले तो हमेशा फाई आता है। हम तो तब डिस्कशन आगे चलाते हैं जब नॉट इक्वल्स टू फाई आए, यहाँ पर तो इक्वल्स टू फाई आ गया, लिहाजा हम लोग अगले वाले ओपन सेट को चेक कर भी लें, वो बेशक फुलफिल कर भी ले, तो हमारे वो किसी काम का नहीं है, लिहाजा हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सी इज नॉट लिमिट पॉइंट, सी इज नॉट, पूरा कर लीजिएगा, लिमिट पॉइंट ऑफ ए, ठीक है, लिमिट पॉइंट। ये तो जी हम लोगों ने लिमिट पॉइंट निकाल लिए। अब उसने तो आपको कहा हुआ है कि आपने ए डिराइव निकालना है, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है, वीडियो रिवाइंड करके सुनिएगा, कि आपके पास जो ए डिराइव होता है उसमें तमाम के तमाम लिमिट पॉइंट्स पड़े होते हैं, मतलब एक ऐसा सेट जिसमें तमाम के तमाम लिमिट पॉइंट्स हों। ए हमारे पास ऐसा सेट था जो लिमिट पॉइंट नहीं आया, बी जो है वो आपके पास यहाँ पर शो हो रहा है कि वो लिमिट पॉइंट है, लिहाजा वो यहाँ पर आ जाएगा। सी भी लिमिट पॉइंट नहीं है, वो इसमें नहीं आ सकता, तो मतलब इस सेट का जो डिराइव्ड सेट निकला है वो सिंगलटन बी है, मतलब इस सेट का लिमिट पॉइंट सिर्फ एक ही है, वो कौन सा है, सिंगलटन बी। तो इस तरीके से आपके पास जो भी एग्जाम्पल आए आप उसके इस तरीके से इसी प्रोसेस को अडॉप्ट करते हुए आप लिमिट पॉइंट्स निकाल सकते हैं या डिराइव्ड सेट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। बस ये चीज़ याद रखनी है कि अगर एक के लिए भी वायलेट करेगी तो बाकी नेक्स्ट वाले ओपन सेट को चेक करने की जरूरत नहीं है, वो वायलेशन में ही चली जाएगी। मूव करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट थ्योरम की तरफ, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरम जो इम्पॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो है एक लेयर इज इक्वल्स टू ए यूनियन ए डिराइव, इस तरीके से भी आ सकता है, या ये स्टेटमेंट की फॉर्म में भी आ सकता है कि आप ये करें कि लेयर ऑफ ए इज बेसिकली द यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, मतलब the layer A bar of A consists of all those points of A and its limit points, मतलब कि एक लेयर में तमाम के तमाम वो पॉइंट्स आते हैं जो A में हों या उसके लिमिट पॉइंट में हों। लेयर में जाने के लिए या तो A से पॉइंट होना ज़रूरी होता है या उसके डिराइव्ड सेट में से पॉइंट का होना ज़रूरी होता है। इस थ्योरम को डिफरेंट अप्रोचेस से आप कर सकते हैं। सिंपलेस्ट अप्रोच मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ, यहाँ पर इक्वल टू का निशान है, इक्वल के लिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है कि या आप ए कंटेन इन बी करते हैं और फिर साथ में ही आप बी कंटेन इन ए करते हैं, और इन दोनों को आप मर्ज जब करते हैं तो वो इक्वलिटी की डेफिनेशन ए इज इक्वल्स टू बी आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम लोगों को ये शो करना पड़ेगा कि आपका क्या कर रहा है कि एक लेयर कंटेन करता है ए यूनियन ए ड्राइव में, इसी तरीके से फिर ए यूनियन ए ड्राइव कंटेन करेगा एक लेयर में। ये दो चीजें जो हैं हम लोगों ने बतानी है, ठीक है। पहले मैं ये शो करूंगी कि ए यूनियन ए ड्राइव कंटेन करता है ए बार में, हमें पता है बाय डेफिनेशन। इसमें थोड़े से रिजल्ट्स का इस्तेमाल करूंगी, ठीक है, तो ये इस थ्योरम की लेंथ जो होगी वो कम हो जाएगी। सिंस आपको मालूम है क्या कि ए हमेशा कंटेन करता होता है अपने ही लेयर में, ये बाय डेफिनेशन है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद आपने एक थ्योरम पढ़ा हुआ है बाय थ्योरम, और थ्योरम आपके पास क्या है, जब आपने किसी थ्योरम की लेंथ कम करनी होती है तो आपको वहां रेफरेंसेस यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। इफ ए कंटेन्ड इन बी देन ए डिराइव भी कंटेन करेगा किस में, बी डिराइव में, ए डिराइव भी कंटेन करेगा बी डिराइव में। ये हमारे पास थ्योरम है। इस थ्योरम को इस पर अप्लाई करें कि ए सबसेट है किसका, एक लेयर का, तो फिर ए डिराइव सबसेट होना चाहिए किसका, एक लेयर के ड्राइव का। तो वही मैंने ये वाला थ्योरम मैंने यहाँ इस ऊपर वाले स्टेप पर लगा दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, ए डिराइव कंटेन कर गया किस में,
एक लेयर के डेराइव में। ठीक है, मैंने एक थ्योरम इस्तेमाल कर लिया। अब यहां से एक और थ्योरम जो है, मैं फिर दोबारा बता रही हूं आपको कि आपने अगर क्या करना है, लेंथ कम करनी है तो आपको रेफरेंसेस इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ऑल्सो हमें ये मालूम है कि एक लेयर जो होता है वो किस तरीके से आता है, वो इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सुपरसेट्स आता है। लिहाजा हमें ये पता है कि एक लेयर जो है वो आपके पास क्या है, हमेशा क्लोज्ड है। क्या है, एक लेयर, यहां से भी नजर आ रहा है कि ये आपके पास क्लोज्ड है, और फर्दर हम कह सकते हैं कि इट इज अ क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए। ऑल्सो एक लेयर इज क्लोज्ड superset of A, so by theorem कौन सा थ्योरम है भाई, हमारे पास थ्योरम ये है कि इफ F is closed सुपरसेट ऑफ ए देन ए डिराइव कंटेन इन एफ। मतलब अगर आपके पास एफ जो है वो क्लोज सुपरसेट हो किसका, ए का, तो फिर ए डिराइव जो होता है वो हमेशा कंटेन करता होता है एफ में। ये रिजल्ट अब आपने किसके लिए लगाना है, यहाँ पर देखें क्लोज्ड, एफ क्लोज्ड है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या क्लोज्ड है, ए क्लोज्ड है, ए बार क्लोज्ड है। ठीक है, तो मतलब जहां एफ होगा वहां पर आप क्या यूज कर देंगे, ए बार। ठीक है, तो यही रिजल्ट मैं इस स्टेप पर लगाने लगी हूं, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, वो मेरे पास कुछ इस तरीके से बनेगा कि ए बार, मतलब देखे ना, ये थ्योरम, ये वाला थ्योरम मैं इस पर अप्लाई करने लगी हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए बार का डिराइव कंटेन कर जाएगा किसमें, एक लेयर में। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप मैच करें, इन दोनों इक्वेशन को मैच करते हुए हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ए डिराइव कंटेन कर रहा है ए बार के डिराइव में, और वो कंटेन फर्दर किस में कर रहा है, ए बार में। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि ए डिराइव जो है वो कंटेन कर रहा है किस में, एक लेयर में। अब मैं दोनों तरफ यूनियन अगर ले लूँ ए के साथ, मतलब ए यूनियन ए डिराइव कंटेन्ड इन ए यूनियन एक लेयर। मैंने आपको ये बताया हुआ है कि यूनियन में हमेशा क्या आती है, बड़ी चीज आती है। ठीक है, यहां पर इसी के सामने मैं यहां पर स्टेप करने लगी हूं, दिस फर्दर इंप्लाइज ए यूनियन ए डिराइव, तो एज इट इज रहेगा। इन दोनों में से कौन बड़ा है, जरा गौर करें यहां पर, या वैसे भी कलेयर बाउंड्री भी शामिल कर लेता होता है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास यूनियन में बड़ी चीज आती है, तो बड़ी क्या है यहाँ पर, ए बार। ये आपके पास हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब आपने ए यूनियन ए डिराइव को कंटेन करवा दिया एक लेयर में, अब आप रिवर्स प्रोसेस को इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमने रिवर्स कंटेनमेंट करनी है, उस पर ज़रा फोकस करिएगा, बहुत सिंपल है, बस एक पॉइंट पर थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों ने। वो क्या, आपको मालूम है कि ए सबसेट होता है, हर सेट अपना सबसेट होता है। ठीक है, हर सेट अपना सबसेट होता है, लिहाजा अगर आप इस साइड का यूनियन ले लें किसके साथ, ए डिराइव में, अगर तो ये ए डिराइव एम्प्टी हुआ तो ये एग्जैक्टली इम्प्रॉपर सबसेट का साइन आएगा, नीचे बार लगी रहेगी। अगर तो ये क्या हो, आपका क्या हो जाए, ए डिराइव में कोई पॉइंट हो ए के अलावा, तो ऑब्वियसली ये चीज़ बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब ज़रा आपने एक बात गौर करनी है कि ए डिराइव में क्या पड़े होते हैं, लिमिट पॉइंट्स पड़े होते हैं, लिमिट पॉइंट्स। और जब तमाम के तमाम लिमिट पॉइंट्स, सारे के सारे पॉइंट्स लिमिट पॉइंट्स बन जाए, तो ये
क्लोज्ड की खसूसियत होती है। याद रखनी है कि जब सारे के सारे पॉइंट्स किसी सेट के उसके लिमिट पॉइंट्स बन जाएं तो वो सेट क्लोज हो जाता है, और जब सारे के सारे पॉइंट्स उसके इंटीरियर पॉइंट्स हो जाएं तो वो फिर ओपन मान जाता है। लिहाजा मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ कि ये जो राइट साइड है ये आपके पास क्या है, क्लोज्ड है, और फर्दर ये क्या है, इसकी सुपर सेट है। ठीक है, किसका, ए का। तो यहाँ पर मैंने आपको क्लियर का जब पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि जब किसी सेट का आपको एक ऐसा सुपर सेट मिल जाए जो क्लोज्ड हो तो नेक्स्ट स्टेप में आप सबसेट पर बार लगा देते हैं। तो मतलब यहाँ पर मैं ये लिख सकती हूँ, दिस फर्दर इम्प्लाइज दैट ए बार कंटेन्ड इन ए यूनियन ए डिराइव, और रेफरेंस मैंने ये लिख दिया कि ए यूनियन ए डिराइव इज क्लोज्ड। क्लोज्ड इसलिए क्योंकि उसमें डिराइव लिमिट पॉइंट्स आ गए हैं। ठीक है, ए यूनियन ए इज क्लोज्ड और सुपर सेट ऑफ ए। जब ये क्लोज भी हो गया और सुपर सेट भी हो गया ए का, तो जिसका सुपर सेट होता है उस पर बाहर आ जाती है। अब अगर आप गौर करें, ये शायद मैंने नोट करते हुए मिस्टेक कर दी इक्वेशन नंबर 1 को। ये आपके पास कौन सी इक्वेशन मान गई, इक्वेशन नंबर 2। अब आप पकड़ लें बाय 1 एंड 2, बाय 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा भाई, हमें ये चीज़ मिलेगी, हम दोनों को कंबाइन कर सकते हैं कि एक लेयर आपका किसकी इक्वल हो गया, ए यूनियन ए ड्राइव। इस थ्योरम का कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट ज़रूर करने हैं कि ये थ्योरम आपको इस अप्रोच से समझ आया या नहीं। अगर नहीं आएगा तो हम इसी थ्योरम की एक और वीडियो बना के सेंड कर देंगे जिसमें आपको रेफरेंसेस याद नहीं रखने पड़ेंगे, आप एज इट इज़ वैसे ही प्रोसीड करते जाएंगे। जो आपको डेफिनेशंस याद हैं उनको लगा के, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन आपने कमेंट सेक्शन में इस थ्योरम के बारे में लाजम बताना है कि आप लोगों को समझ आया है या नहीं। बहुत सिंपल सा थ्योरम है, 2 लाइनों में ये हो जाएगा कि ए इज क्लोज इफ ओनली इफ ए ड्राइव कंटेन्ड इन ए। तो इसका प्रूफ देखिएगा कि किस तरीके से आप इसका प्रूफ करेंगे। इसमें रेफरेंस इस्तेमाल करेंगे, रेफरेंस अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कमेंट सेक्शन में आपने आ जाना, इंशाल्लाह इसका दूसरा प्रूफ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको देखिएगा कि आपके पास क्या होता है। अभी ऊपर आपने प्रूव किया है कि एक लेयर किसके इक्वल होता है, ए यूनियन ए डिराइव के। बाय थ्योरम, थ्योरम आपके पास क्या है, ए इज क्लोज्ड, ए आपके पास क्या होता है, क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ एक लेयर किसके इक्वल हो, ए के। जब मैंने क्रोटोव्स्की एक्सियम्स करवाए थे उनमें ये मैंने प्रूव करवाया लेयर वाले लेक्चर में। मतलब ए अगर आपके पास क्लोज हो तो ए बार को आप ए से रिप्लेस कर सकते हैं। ये वाला रेफरेंस मैं यहाँ पर यूज करने लगी हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा ए बार को चेंज कर दिया किससे, ए से। ठीक है, ये मैंने चीज यहाँ पर ये यूज की, तो मेरे पास आ गया ए यूनियन ए ड्राइव। ठीक है, अब जरा यहाँ पर गौर करिएगा, यहां से तो मुझे ये नजर आ रहा है क्या कि मेरे पास ए इज इक्वल टू ए यूनियन ए डिराइव है। मतलब ये दोनों साइडें इक्वल तब हो सकती हैं जब यहाँ पर ए ड्राइव की जगह मैं एम्प्टी रखूँ, तभी ए इज इक्वल टू ए आएगा ना। तो यहाँ से मेरी अंडरस्टूड सी बात है कि ये जो ए ड्राइव है ये या तो एम्प्टी हो तो फिर ए आएगा, या फिर एग्जैक्टली ये ए की इक्वल आए तो ये आ सकता है। ठीक है, या फिर ये ए से छोटा आए। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं ये चीज मैं ये बताना चाह रही हूँ, मैं यहाँ पर एक स्टेप लिख रही हूँ और उसको मैं बता देती हूँ कि दैट इज इफ एंड ओनली इफ ए डिराइव कंटेन्ड इन ए। जरा गौर करिएगा, बस एक लाइन समझनी है, ये थ्योरम प्रूव है, ये इक्वल है हमें मालूम है, ये आपने थ्योरम में लिखना है, बस समझा रही हूँ। ए इज इक्वल टू ए है। ठीक है, अगर तो ये हुआ एम्प्टी यूनियन ये फाई, तो ये कंडीशन फिर मेरे पास पूरी होगी कि ए इज इक्वल टू ए आया है। ठीक है, मतलब या ए ड्राइव एम्प्टी होना चाहिए, या ए ड्राइव जो है वो ए से छोटा होना चाहिए। फर्स्ट करें, अगर ए में क्या है 1 2 है और ए ड्राइव में क्या है आपके पास 1 है,
तो जब आप इसका यूनियन लेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 2 नहीं आएगा, मतलब ए ही आएगा। एक कंडीशन ये है कि आप ए ड्राइव की जगह 5 रखें। एक कंडीशन आपके पास ये है कि ए ड्राइव क्या हो, वो आपका इससे छोटा हो, ए से छोटा हो। तो ए से छोटा होता है तो आप उसके लिए प्रॉपर कंटेनमेंट का रिलेशन यूज करते हैं, ये ऊपर वाला। और ए कंडीशन 5 भी ऑब्वियसली से छोटा, तो ऊपर वाला। ये साइन कब आएगा वो जरा देखिएगा। अगर मैं ए को लूं 1 2 और ए डिराइव को भी मैं ले लूं 1 2, तो दोनों का यूनियन मैं लूं तो वो भी क्या आ जाएगा, 1 2। मतलब कि तीसरा केस मेरे पास ये बन सकता है कि मैं ए डिराइव को एग्जैक्टली ए के बराबर ले लूं, तो बराबर के लिए मैंने फिर इसको इम्प्रॉपर का साइन बना दिया। तो मेरे पास ये चीज़ प्रूव हो गई कि अगर मैंने ए ड्राइव को कंटेन करवाना है ए में तो ए क्या हो जाएगा, क्लोज, और अगर मैंने लेना है ए को क्लोज तो फिर ए ड्राइव कंटेन कर जाएगा ए में। ये लॉजिक आपको इन स्टेप से क्लियर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, तो ये था आपके पास आज का लेक्चर। उम्मीद है आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लाजमन आना है, क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट पर ये थ्योरम की वीडियो बनाई गई है। कमेंट सेक्शन में लाजमन आए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मैथ्स बुक्स अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।